आजकल हमारे पास में कई सुविधाएं तो हैं, हमारे पास में कई सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो पैसे हैं वो एक आम चीज में बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। आप सुनते ही होंगे, हम में से कई लोगों के घरों में ये दिक्कत होती है कि पैसे हम बचा तो रहे हैं लेकिन कुछ अस्पताल के खर्चों में चले जाते हैं और कुछ डिजीज हो जाते हैं उसमें चले जाते हैं। छोटी छोटी उम्र से कई सारी दिक्कतें हमें होने लगती हैं और ऐसे में हम में से कई लोग मजाक में ये बात जरूर कह जाते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं 50 साल तक भी जिंदा रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50 साल के बाद में शायद जिंदा रहने की ताकत ही नहीं रखती हूँ। ये बात हम मजाक में जरूर कहते हैं, लेकिन सच में आजकल हम सबका स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि शायद इस आयु से ज्यादा हमें रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुराने जमाने में लोग स्वस्थ हुआ करते थे और उनके कई सारे रीजंस भी होते थे, और ये बातें मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ वडोदरा की एक ऐसी महिला से जो अब 103 साल की होने वाली है। वडोदरा की सरलाबेन देसाई, उन्होंने अब 103वें जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है और आपको ये सुनकर ताजुब होगा और खुशी भी होगी कि इस उम्र के पड़ाव तक उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम जुड़ेंगे उनके बहू और बेटे से और सबसे पहले उनसे जानेंगे कि उनकी सेहत का राज क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी बहू से। और आप बताइए कि ये सेहत का राज क्या है आपके? एक तो सेहत का राज एक ये है कि बड़े लोग हैं तो वो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने पूरे रूटीन में। तो पहले से उनका रूटीन बहुत अच्छे से, और जैसे आजकल के लोग सब पिज़्ज़ा वगैरह बाहर होटल, कभी वो होटल में गई नहीं। समझो सपोज हम फोर्स करते तो कभी हमारे साथ एक बार आई थी शायद, और ज़्यादा बार नहीं। तो उसका सेहत का राज एक तो ये पर्टिकुलर घर का ही खाना प्रीफर करते हैं। अभी भी हम लोग करते हैं और शी इज़ ऑल्सो। तो ये मेन थिंग ये है। और फिर रूटीन में वो एकदम अच्छे से रहती है, शांत है, किसी से कुछ ऊंचे आवाज से बात नहीं, गुस्सा तो कभी करती ही नहीं। तो मेन वो है कि अपने शरीर का वो अच्छे से ख्याल हो ही जाता है नेचुरल वे में। तो ये उसकी राज है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अभी हम धनी होते जा रहे हैं हर चीज से, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा पॉइंट रह जाता है जिसमें हम थोड़ी मात खा जाते हैं। लेकिन किस तरह से हम अपने आप को इतना मेंटेन रखें कि हम किसी के लिए मिसाल बन सकें, उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमने अभी आपको दे दिया है। अब मैं उनके बेटे से भी बात करना चाहूंगी, और क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है। एक बच्चा अपनी माँ को ऑब्जर्व कर 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 बड़ा होता है और उसकी आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाता है। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी माँ से ऐसा क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया है कि उनकी सेहत का जो राज है वो उनके हिसाब से क्या है। मेरा तो ये ओपिनियन है और जो हमने एक्सपीरियंस किया, ऑब्ज़र्व किया, वी आर इन द जॉइंट फैमिली में हम बड़े हुए हैं। तो मेरी मदर को मैंने बहुत नानपन, मतलब छोटे थे तभी से 1950 से या 45 ऑनवर्ड से जॉइंट फैमिली में काफ़ी मेहनत करके ऊपर आए हुए हैं और उसने अपने हाथ से ही सब काम किया है। लास्ट 5-10 साल पहले तक भी वो एक्टिव ही थी, यहाँ बैठती थी तो भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार रहती थी। तो उसकी एक्टिवनेस के वजह से उनकी हेल्थ भी मेंटेन हुई है। सब एक रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरा उनका जो खाने का, जो वाइफ ने बताया कि हैबिट है, हम तो बहुत बड़े शहर में या बहुत बड़े फैमिली में या बहुत पॉश लाइफस्टाइल में रहे नहीं है, तो एवरेज फैमिली में एवरेज फूड वगैरह खाया। बट उसमें भी जो इससे वाइफ ने बताया कि बाहर का खाना मिनिमम करके घर का खाना ही ज़्यादा खाया, और उसमें भी उनको स्वीट अच्छा लगता है। तो सुबह और शाम के खाने में गुड़, हमको बोलते हैं ना जोगरी, गुड़ इज़ ऑलवेज इज़ हर फूड। आज भी तारीख में लंच में और डिनर में उनको गुड़ तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी स्वीट होगा तो भी चपाती के साथ, तो दाल सब्जी के साथ गुड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि गुड़ का कंटिन्यूस खाना, घर का खाना
और साथ में एक्टिव रहना, मेहनत करना। और जॉइंट फैमिली में हमारा 15 से 18 लोग हम साथ में कई साल भर रहे हुए हैं, तो उसमें उसने जो एक्टिवनेस करी अपना, उसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रही, मेंटेन हो पाई। और आज की तारीख में एक भी मेडिसिन नहीं रही है, न तो बीपी, न डायबिटीज़, कुछ नहीं। तो दैट इज़ ए पार्टली इज़ ए ग्रेस ऑफ गॉड। और जो चेतन भाई ने बताया कि जीन इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकंड थिंग, हमने तो नर्चर किया, बट उनके खुद ने भी अपनी मेहनत से अपना हेल्थ मेंटेन किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन। जब भी हेल्दी लाइफ की बात होती है तो हम सब डाइट की बातें करते हैं, जो 100% सच भी है। लेकिन डाइट के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर चैतन्य बुच मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, वो जो बता रही थी वो एकदम सच बात है। मगर रोग नहीं होना वो बहुत फॉर्चुनेट बात है। मगर सिर्फ रोग नहीं होने से हम हेल्दी नहीं माने जाते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव हेल्थ, एब्सेंस ऑफ डिजीज सिर्फ नहीं, मगर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ होना चाहिए। पहले जो जॉइंट फैमिलीज थे, नेचर की जो देन है कि अच्छे जीन्स मिले हैं, वो एक बात है, और नर्चर अलग बात है। ये दोनों के अलावा अभी हमें पता चल रहा है कि सिटिंग एंड नॉट डूइंग मैनुअल वर्क इज लाइक नेक्स्ट स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ। तो पहले के ज़माने में मशीन की तरह, मशीन में क्या होता है, आप इस्तेमाल करो तो बिगड़ेगा। बॉडी में ऐसा है, जो इस्तेमाल न करो, वो आपका दिमाग है या बॉडी है, वो बिगड़ेगा। तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने से पूरा काम लिया है और उसी की वजह से ऑल सिस्टम्स हैव बीन वर्किंग। दूसरा, इतने लोग साथ होते हैं तब कई लोगों को टेंशन भी हो सकता है, मगर कई लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है। तो जो भी हमें चाहिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वो सब सपोर्ट मिलने की वजह से और संतुलित आहार की वजह से काफ़ी तबीयत बहुत अच्छी रहती है। उनका अभी पूरे भारत में, भले ही हम कंट्री विथ यंगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड में हैं, मगर अब जो हो रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं 80 और 90 ईयर प्लस में। और आज के दिन में अगर हम 10 बिलियन है तो अगले 25 साल में वी विल बी 20 बिलियन, द नंबर विल बी डबल। सो ये देखते हुए हमें ख्याल रखना है कि एल्डर एंड सीनियर एंड सुपर सीनियर का हम कैसे ख्याल रखें। सो इसीलिए हमें सबसे ये सीखना है इन लोगों से, क्योंकि डॉक्टर तो अपना उपाय करेंगे, मगर 90% ऑफ द लाइफ पेशेंट्स डॉक्टर के साथ नहीं, नर्स के साथ नहीं, रिलेटिव के साथ बिताते हैं। इसलिए रिलेटिव्स और अदर रिलेटिव्स, और आज के दिन में तो फैमिलीज छोटे होते जा रहे हैं, तो घर में कोई है ही नहीं जो ध्यान दे पाए, तो उस चीज़ पर भी ध्यान देना जरूरी है। और आहार, विहार, चेष्टा, कर्म और निद्रा, ये सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान दे पाते हैं, जो कि वो जब छोटी थी उस वक्त तो ये एकदम एक ही लाइन में बोल सकते थे, एक श्लोक में बोल सकते थे कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। दुःखहा मीन्स सुखदायक, दुःखहारक और सुखदायक। जी, बहुत सही बात कही है डॉक्टर ने हम सभी को, और ये बातें हम रोजाना सुनते जरूर हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अपनाने से पता नहीं क्यों डरते हैं या
न जाने क्या आलस है हम में कि हम इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि और कुछ आखिर में आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जिंदगी में जीने के लिए हम कुछ भी कर पाएंगे अगर हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है। तो स्वास्थ्य की अगर हम ABCD ऐसा कुछ सोचें तो हमें सबसे पहले अपने स्वभाव और एंग्जाइटी पर काबू होना चाहिए, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिससे टेंशन ना हो। हम अपनी जो आदतें हैं उसको भी ख्याल में रखना है। डाइट, जैसे हमने बात की कि फास्ट फूड टेक्स यू अवे फास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इसलिए दूसरा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैं वैसे भी कहता हूँ कि 40 के बाद 40 मिनट, 40 नहीं तो दुनिया में क्या है 40 नहीं। दिस ऑल पीपल, वो लोग इतना फिजिकल काम करते थे कि उनके लिए, और स्ट्रेस वर्ड उनके लिए था ही नहीं, कभी उनको स्ट्रेस नहीं हुआ, और जो भी हुआ वो स्पिरिचुअल वजह से निकल जाता था और उसको सहन कर लेते थे। तो अगर हम अपने ऑल द डाइट, ड्रग, डिसिप्लिन सब पर ध्यान दें, व्यवस्थित नियमित लाइफस्टाइल रखें, टाइम कोई भी हो मगर वो फिक्स हो, और खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा दिन में 4 बार अगर खाते हैं और उसमें तली हुई चीज़ें ना हों, और अगर हम ख्याल रखें तो एक्चुअली डॉक्टर की ज़रूरत ही बहुत कम हो जाएगी। हम ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इन गुजराती आई टेल माय पेशेंट्स કે આ રોગો આપને જે થાય છે એ આપ શું આરોગો છો એના પર આધારિત છે। और अगर आपके आरोग्य के लिए अगर आप अपने आहार पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो आहार ही औषध है। तो इनके केस में ये बात बहुत सच्ची साबित हुई है कि उन्होंने बॉडी से पूरा काम लिया, जैसे नरेंद्र भाई ले रहे हैं, इस उम्र में इतना काम कर रहे हैं, थकते नहीं हैं, छुट्टी एक भी दिन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को काम करवाना है, और उसको जो ईंधन अंदर जो डालते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये नियमित रीत से करते हैं तो स्वास्थ्य मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लग रहा है। वो हमारी आदत है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। अगर अच्छी आदत डालेंगे तो अच्छा भी परमानेंट हो सकता है। जैसे बुरी आदत से पूरा बुरा होता है, वैसे अच्छी आदतों से अच्छा होता है, और उसका ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे सामने है 102 नोट आउट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी से आपको ये बात तो बराबर समझ में आ गई होगी कि जिंदगी में और कुछ हमारे हाथ में हो या ना हो, हमारी आदतें हमारे हाथ में जरूर है। हम कैसा महसूस करते हैं, हम अपने शरीर को किस तरह से बनाते हैं, ये सब कुछ हमारे डिसीजंस पर निर्भर करता है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी जिंदगी में सही फैसले लें और आप भी लंबी उम्र जिए और हंसी खुशी से जिए। फिर लौटेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।